जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान की क्लास संस्कृति में अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीतों का आज की क्लास में पार्ट थर्ड होगा। दो पार्टों में हमने पिछली कक्षाओं में राजस्थान के लोकगीतों का विस्तार से हमने अध्ययन किया था। और विस्तार का मतलब ये कि हर लोकगीत से संबंधित कि ये इस लोकगीत का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार से आ सकता है। तो आपको पिछली क्लासों से ये पता चल गया होगा कि राजस्थान के लोकगीतों को सामाजिक गीतों में, धार्मिक गीतों में, विरह गीतों में और वैवाहिक गीतों में अलग अलग विभाजित किया जाता है। या हमारे जो समाज से जुड़े हुए हैं, विवाह से या धर्म से जुड़े हुए लोकगीत हैं, जिनमें हम अध्ययन कर रहे हैं बेटा लोकगीतों का कुछ अलग प्रकार से हटकर अल्फाबेट के हिसाब से। और अल्फाबेट के हिसाब से बेटा हमने आज के जो लोकगीत हैं वो तय से हमें अध्ययन करने हैं कि हमने तय तक अध्ययन कर लिया था, तय से आगों के अध्ययन हमें करने हैं। तो बेटा आज की अपने इससे तय से पहले जो भी लोकगीत आते हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम तय से आगे वाले लोकगीतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें तेजा टहर है, दुपट्टा है, धमाल है, पटेला है, पंछिड़ा, पंखिड़ा, पणिहारी, पड़नेत, पीपली, पावना, फलसड़ा। तो ये राजस्थान में बेटा कण कण में वीर मौजूद हैं, कण कण में लोकगीत मौजूद है, कण कण में लोक संगीत मौजूद है। और अब ये बेटा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अपना जो जीएस प्लेनेट है ये आपको पूरा लेवल देगा और मैं भी आपको पूरा लेवल देने का प्रयास करूंगा। तो इन जो गीत हैं आज के अपने, इन गीतों का हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज का अपना पहला गीत होगा बेटा तेजा टहर गीत होगा। आज का अपना पहला गीत, यदि एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, तेजा टहर। तो आज का अपना पहला गीत कौन सा होगा बेटा? आज का अपना पहला गीत होगा तेजा टहर गीत। देखो ये जो गीत है तेजा टहर गीत है, ये पुरुष प्रधान गीत है। एक तो बेटा ये ध्यान में रखना, ये पुरुष प्रधान गीत है या ये एक ऐसा गीत है जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। मानी पुरुष प्रधान गीत है और केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। और ये लोकगीत लोक देवता तेजाजी को समर्पित है। ये लोकगीत पुरुष प्रधान लोकगीत है जो लोक देवता तेजाजी, जो कृषि कार्यों के उपारक देवता माने जाते हैं, तेजाजी को समर्पित है। ये अब कब गाया जाता है बेटा? यह लोकगीत हल जोतते समय या खेत जोतते समय किसानों के द्वारा गाया जाता है। किसानों के, विशेष रूप से जाट जाति के किसानों के द्वारा गाया जाता है। ये बेटा आपको ध्यान में रखना कि विशेष रूप से जाट जाति के किसानों के द्वारा ये लोकगीत हल जोतते समय लोक देवता तेजाजी को समर्पित करते हुए या लोक देवता तेजाजी को याद करते हुए तेजा टहर नामक गीत है वो राजस्थान के किसानों के द्वारा और आषाढ़ महीने में हल जोतते समय गाया जाता है। इसलिए तो बेटा लोक देवता तेजाजी को काला व बाला के देवता धोलिया वीर के साथ साथ उन्हें कृषि कार्यों के उपारक देवता भी कहते हैं। जैसे बेटा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था गोरबंद नामक गीत में, जिसमें ऊंट के आभूषण का वर्णन होता है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन होता है। और जो ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? बाबूजी राठौड़ को कहते हैं। उसी प्रकार कृषि कार्यों के उपारक देवता कौन है बेटा? कृषि कार्यों के अपने उपारक जो देवता हैं वो तेजाजी हैं। अब बेटा इसके बाद अगला अपना गीत है, यदि अगले अपने गीत में देखें तो अगला अपना गीत है दुपट्टा। अगला अपना गीत कौन सा है? दुपट्टा गीत है।
अब देखो नाम से पता चल रहा है दुपट्टा गीत। ये दुपट्टा गीत क्या है, लड़कियों का है या महिलाओं का है? दुपट्टा गीत किसका है, लड़कियों का है, या मैं ये कहूं तो बेटा ये महिलाओं का है। दुपट्टे का मतलब आप पता, दुपट्टे का प्रयोग बेटा महिलाएं ही करती है या बालिकाएं। तो ये दुपट्टा कैसा गीत है, दुपट्टा वैवाहिक गीत है। दुपट्टा क्या है, एक वैवाहिक और सामाजिक गीत है। मानी समाज में प्रचलित वैवाहिक और सामाजिक गीत है। कब गाया जाता है, दुपट्टा गीत विवाह के समय, विवाह के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा, दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। तो ये वैवाहिक गीत भी है और सामाजिक गीत भी है, और गीत का नाम दुपट्टा है, जो विवाह के समय और दूल्हे की किसके द्वारा गाया जाता है बेटा, दूल्हे की सालियों के द्वारा ये गीत है जो गाया जाता है। दुपट्टे के बाद में बेटा अगला अपना गीत आता है, धमाल गीत है। अगला अपना गीत कौन सा, दुपट्टे के बाद में धमाल अपना अगला लोकगीत है। तो धमाल गीत भी बेटा ये पुरुष प्रधान गीत है। धमाल कैसा है, पुरुष प्रधान गीत है ये। और कब गाया जाता है, होली के अवसर पर, फाल्गुन की मस्ती में, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। और इस धमाल गाते समय बेटा चंग बजाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि होली के अवसर पर यह जो लोकगीत है वो पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। इसके समय बेटा जहाज और चंग बजाया जाता है। और ये गीत जो है पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान के साथ ये भी कह सकते हैं कि फाल्गुन की मस्ती में, फाल्गुन की मस्ती में, या नई फसल आगमन की खुशी में, ये भी कह सकते हैं बेटा। फाल्गुन की मस्ती में या नई फसल के आगमन की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है, तो फाल्गुन की मस्ती में या नई फसल के आगमन की खुशी में। और ये बेटा अपना धमाल गीत गाया जाता है। अगला अपना गीत है बेटा पटेला। अगला अपना गीत कौन सा है, पटेला गीत है। पटेला गीत है। अब देखो बेटा ये एक शब्द जुड़वा पूछा जाता है, जो मैं एक बार एक साथ में बता देता हूं आपको। अपन तो अल्फाबेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से ही बेटा आप याद करने की कोशिश इनको करना। एक दो बार ट्राई करोगे याद हो जाएगा। ये तो आपको मैं बता रहा हूं कौन सा गीत किससे संबंधित है, कब किसके द्वारा गाया जाता है। और बेटा इतने जो गीत मैं आपको बता रहा हूं, अब यहां से इतना विवरण आपको अन्यंत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैं और भी कोशिश करूंगा कि आपको इनसे संबंधित सारी चीजें मैं साथ में बेटा बताते चलाऊं। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है, पटेला लालर व बीछियो। पटेला लालर व बीछियो क्या है? ये कई बार ये क्वेश्चन बेटा संयुक्त रूप से आता है, तो मैं आपको एक ही शब्द में बता दूं बेटा, पटेला लालर व बीछियो आदिवासियों के लोकगीत हैं। इनको बेटा ऐसे समझ लो, आप तीनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे अल्फाबेट के हिसाब से। आदिवासियों के लोकगीत, आदिवासियों के लोकगीतों को या आदिवासी किनको कहते हैं, राजस्थान के मूलवासियों को बेटा आदिवासी कहते हैं। और आदिवासियों के लोकगीत क्या हैं, पटेला लालर व बीछियो जो हैं आदिवासियों के लोकगीत हैं, जो बेटा पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाते हैं। आदिवासी कहां रहते हैं बेटा, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। तो कई बार यह भी क्वेश्चन आ सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख गीत लोकगीत कौन से हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों के या आदिवासी क्षेत्रों के या जंगली क्षेत्रों के प्रमुख लोकगीत हैं पटेला लालर और बीछियो। ये क्या है, अपने प्रमुख
लोकगीत हैं। पटेला के बाद में बेटा अपना जो अगला गीत आता है पटेला के बाद में वो आता है पपैया। अगला लोकगीत कौन सा आता है बेटा? पपैया अपना जो अगला लोकगीत आता है। अब देखो पपैया क्या है बेटा? पपैया एक पक्षी है। पपैया क्या है? अपना एक पक्षी है। तो पपैया जो पक्षी है इसको संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। मानी जो पपैया गीत है वो पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए, पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए विरहिणी नायिका के द्वारा गाया जाता है। ये आपको बेटा ध्यान में रखना है। पपैया जो गीत है वो एक पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए और विरहिणी नायिका के द्वारा गाया जाता है। अब बेटा अपना अगला गीत आता है पंछिड़ा। अगला गीत कौन सा आता है? पंछिड़ा गीत आता है। और ये बेटा अपने काफी इंपॉर्टेंट गीतों की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। या बेटा मैं ऐसा कहूं तो ये जो पंछिड़ा जो गीत है ये पंछिड़ा गीत और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भी क्या है, यह एक सामूहिक गीत रहा था। और ये जो गीत है ये हाड़ौती और ढूंढाड़ में, सबसे पहले तो बेटा पंछिड़ा गीत कहां गाया जाता है? पंछिड़ा गीत हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाया जाता है। हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में ये कब गाया जाता है? मेले के अवसरों पर ये जो गीत है वो गीत गाया जाता है। इस गीत के साथ देखो, इस गीत के साथ कई वाद्य यंत्र भी जुड़े हुए हैं, जिसमें बेटा राजस्थान का वाद्य यंत्र अलगोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा भी इस गीत के साथ मानी बजाया जाता है। और अलगोजा के साथ बेटा मजीरा और ढोलक भी इस गीत में बजते हैं। अलगोजा, मजीरा और ढोलक इस गीत के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसमें बेटा अलगोजा तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो 2 बांसुरियों वाला होता है। और अलगोजा को बेटा जयपुर जिले के पदमपुरा गांव के रामनाथ चौधरी इस अलगोजा को क्या करते हैं बेटा? नाक से बजाते हैं। और ये जो पंछिड़ा गीत है ये हाड़ौती मानी कोटा बूंदी, ढूंढाड़ मानी जयपुर, दौसा और टोंक के क्षेत्रों में ये जो गीत है ये मेले के अवसर पर गाया जाता है। और एक बात बेटा इसकी मेन विशेषता मैं बताऊं, पंछिड़ा नामक गीत के रचयिता हैं माणिक्यलाल वर्मा। पंछिड़ा नामक गीत के रचयिता कौन है बेटा? पंछिड़ा नामक गीत के रचयिता हैं मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता माणिक्यलाल वर्मा इस गीत के, पंछिड़ा गीत के रचयिता माने जाते हैं। और इसका बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का शीर्ष गीत कौन सा था? तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का शीर्ष जो गीत है या जो मुख्य गीत है वो बेटा पंछिड़ा गीत था। और पंछिड़ा गीत पहली बार कहां गाया गया? पंछिड़ा गीत बेटा राजस्थान में लिखा गया माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और पहली बार ये बेटा अजमेर जिले में गाया गया था। कहां गाया गया था? अजमेर जिले में गाया गया था। ठीक है, तो इस पंछिड़े का आपको ध्यान में रखना। पंछिड़ा एक होता है बेटा पंखेड़ा, एक क्या होता है? पंखेड़ा। तो पंछिड़ा गीत का ये भी आपको ध्यान में रखना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का शीर्ष गीत रहा, जो पहली बार ये बेटा अजमेर में गाया गया। और आज के दिन या वर्तमान में हाड़ौतिया ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसरों पर अलगोजा, मजीरा व ढोलक वाद्य यंत्र के साथ इससे गाया जाता है। अगला अपना बेटा लोकगीत है पंखेड़ा। अगला अपना लोकगीत कौन सा है? पंखेड़ा लोकगीत है। और ये जो एक तो वो तो बेटा पंछिड़ा था और ये है पंखेड़ा लोकगीत। और पंखेड़ा जो लोकगीत है
वो बेटा राजस्थान में। इसकी मैं विशेषताएं बताऊं। पंखिड़ा लोकगीत राजस्थान में कृषकों के द्वारा, अब कृषक में बेटा महिलाएं भी होती है और पुरुष भी, कृषकों के द्वारा फसल काटते समय, फसल काटते समय गाया जाता है। जैसे बेटा तेजा टहर फसल बोते समय गाया जाता है, ठीक है, और उसको केवल पुरुष ही पहले खेत जोतते थे बेटा, तो तेजा टहर पुरुष खेत जोतते समय गाते थे। पंखिड़ा जो गीत है वो राजस्थान के कृषक या किसानों के जो द्वारा, और बेटा ये खेतों में काम करते समय, या खेतों में काम बेटा या तो निनाण होता है और या फसल की कटाई, जिसको हम मारवाड़ी में लावणी कहते हैं, उस लावणी करते समय या निनाण करते समय, और बेटा अलगोजा और मजीरों के साथ इस पंखिड़ा नामक जो गीत है उसको गाया जाता है। और वैसे बेटा पंखिड़ा शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो होता है प्रेम। पंखिड़ा शब्द का अर्थ होता है, वो क्या होता है? प्रेम। पंखिड़ा शब्द का अर्थ होता है। अब बेटा अगला अपना गीत है पंखिड़ा के बाद पणिहारी गीत। कौन सा गीत है? पणिहारी। और पणिहारी का मतलब क्या होता है? राजस्थान में पानी भरने वाली स्त्रियों को पणिहारी कहा जाता है, कि जो पानी भर के, अब देखो बेटा स्त्रियों का, जैसे अपने पहली क्लास में पढ़ा इंडोणी, या जिसे हम चक्री भी कहते हैं, तो चक्री गोल होती है, वो चरी के नीचे रखी जाती है गोल, उसे चक्री या इंडोणी भी कहते हैं। और पानी भरने के लिए जाने वाली स्त्रियों को क्या कहते हैं बेटा? पणिहारी कहते हैं। पानी भरने के लिए जाने वाली स्त्रियों को पणिहारी कहते हैं। और पणिहारी गीत तब गाया जाता है जब स्त्रियां पानी भरने के लिए सामूहिक रूप से जाती है। तो ये एक तो ये बेटा ध्यान में रखना, पणिहारी पानी भरने वाली स्त्रियों को। और एक इस गीत के माध्यम से बहुत ही बड़ा संदेश दिया जाता है, और बेटा वही संदेश अपने एग्जाम में आता है कई बार। तो बेटा अब इनमें से बहुत सारे लोकगीत हैं राजस्थान के, हर क्षेत्र में पांच चार अलग अलग प्रकार के लोकगीत। माने हमारा हर कार्य हमें शुरुआत ही बेटा गीत से या भगवान के नाम से करते हैं दिन की, परंतु हर गीत के पीछे कोई ना कोई सामाजिक संदेश जुड़ा हुआ होता है। तो पणिहारी नामक जो गीत है उसमें कौन सा एक सामाजिक संदेश जुड़ा हुआ है? पणिहारी नामक गीत में महिलाओं के द्वारा पतिव्रता धर्म पर, पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की शिक्षा दी जाती है, कि पणिहारी गीत के माध्यम से पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की शिक्षा इस गीत के माध्यम से दी जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? कौन से लोकगीत के माध्यम से राजस्थान की विवाहित स्त्रियों को पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की क्या दी गई है? पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की शिक्षा दी गई है। वो पणिहारी गीत है। पणिहारी किससे कहते हैं? पानी भरने जाने वाली स्त्रियों को पणिहारी कहा जाता है। तो ये बेटा पणिहारी गीत भी किसका है? यदि हम देखें तो बेटा ये पणिहारी जो गीत है ये भी स्त्री प्रधान गीत है, या ये स्त्रियों का गीत है ये, ठीक है। पंखिड़ा दोनों का गीत है, स्त्री और पुरुष, क्योंकि खेत में दोनों ही काम करते हैं। और अगला बेटा अपना गीत आता है पणिहारी। अगला अपना गीत कौन सा आता है? पणिहारी तो हो गया बेटा। अगला जो अपना गीत है पणिहारी के बाद में अपना अगला गीत है परनेत। अगला गीत कौन सा है? परनेत गीत है। अब देखो बेटा मैंने नाम लिखते ही शायद मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि भाई परनादी, परनेत मानी परनेत, परनाई, ये शब्द है ना विवाह से जुड़े हुए शब्द हैं। परनेत शब्द किससे जुड़ा हुआ बेटा? विवाह से जुड़ा हुआ शब्द है। तो परनेत को यदि मैं लिखूं तो ये परनेत क्या है बेटा? वैवाहिक गीत है। परनेत क्या है? परनेत बेटा एक वैवाहिक गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जो किसके अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और विवाह के अवसर पर कब गाया जाता है? परनेत फेरों के समय। परनेत जो गीत है फेरों के
समय। या बेटा मैं दूसरा कहूं तो परनेत गीत पाणी ग्रहण संस्कार के समय गाया जाता है। फेरों को बेटा हम क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो विवाह के समय जब फेरे होते हैं, जिन फेरों को हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, जब फेरे हो रहे होते हैं तो दूल्हा दुल्हन के पीछे और साइड में बैठी हुई दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत को परनेत गीत कहते हैं। इसी गीत के साथ वो लड़की को परनाई हुई मानी विवाहित मान लिया जाता है। मानी ये क्या है? इस गीत के माध्यम से ये संबोधित किया जाता है कि अब जो लड़की है वो पराई हो चुकी है, परनेत हो चुकी है। ठीक है, जैसे बेटा भोज दिया जाता है पराई जान का, कुंवारी जान का, है ना। तो इस प्रकार से ये परनेत जो शब्द है मानी परिणय शब्द से वैवाहिक है। तो परनेत क्या है? एक गीत है, वैवाहिक गीत है, महिला प्रधान गीत है, जो फेरों के समय या पाणी ग्रहण संस्कार के समय गीत गाया जाता है। और पाणी ग्रहण संस्कार किसको कहते हैं बेटा? जब फेरों के समय पहली बार दूल्हा और दुल्हन का हाथ पकड़ाया जाता है, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और बेटा एक चीज यहां पर और लिखना, पाणी ग्रहण संस्कार को राजस्थान में हथलेओ भी कहते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार को राजस्थान में क्या कहते हैं? हथलेओ संस्कार भी कहते हैं। जैसे हथलेओ मानी हाथ लेना, जब दूल्हा दुल्हन का पहली बार हाथ पकड़ाया जाता है या दूल्हे को दुल्हन का हाथ दिया जाता है उसके हाथ में, उससे हथलेओ संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। और वो हथलेओ संस्कार के तहत ही अग्नि के समक्ष बेटा 4 फेरे लेने होते हैं, वचन हमें 7 लेने होते हैं, फेरे हमें 3.5 लेने होते हैं, जिनको हम 4 बोलते हैं। और राजस्थान में बेटा 4 फेरों का प्रचलन पाबूजी राठौड़ से माना जाता है। राजस्थान में जो 4 फेरे हैं, वचन पूरे 7 होते हैं, पर 4 फेरों का प्रचलन राजस्थान में पाबूजी राठौड़ ऊंटों के देवता से माना जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार को राजस्थान में क्या कहते हैं? हथलेओ। जैसे बेटा क्वेश्चन बनता है कि विवाह के समय पहली बार दूल्हे के द्वारा दुल्हन की हाथ पकड़ने की परंपरा को क्या कहते हैं? हथलेओ। और हथलेओ संस्कार के समय महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? परनेत गीत गाया जाता है। एक बेटा यहां पर यह भी कहते हैं कि हथलेओ संस्कार को छुड़ाते समय दुल्हन के पिता के द्वारा दूल्हे को दिए जाने वाले नेग को कर मुकावनी कहते हैं। यह भी बेटा आपको ध्यान में रखना है, कर मुकावनी। कि जो फेरे होने के बाद, परनेत गीत के समापन के बाद, ये जो जनेऊ धारण करके और जो व्रत करता है, वो व्रत करके यदि फेरों में जो बैठता है, लड़की का पिता, चाचा, ताऊ जो भी बैठता है, जो लड़की का संरक्षक बनकर बैठता है, जिसको कन्यादान करना होता है, और उससे ये क्या फेरों के बाद ये हथलेओ संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार छुड़वाना पड़ता है, मानी इससे पूर्ण करना पड़ता है। और उस समय बेटा दामाद को क्या देना पड़ता है? नेग देना पड़ता है, जिससे कर मुकावनी कहते हैं। तो ये परनेत क्या है बेटा? वैवाहिक गीत है। और परनेत गीत से पहले कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत। मानी जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है तो दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? दूल्हे को बेटा जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला गीत है बेटा पीपली गीत है अपना। अगला गीत कौन सा है? पीपली गीत है। और पीपली ये क्या है बेटा? पीपली मैं आपको बता दूं, पीपली एक वृक्ष का भी नाम होता है। तो छोटा सा यदि इसका विवरण, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है नहीं, छोटा सा मैं बेटा आपको इसका विवरण दे दूं। पीपली गीत वर्षा ऋतु में, पीपली गीत वर्षा ऋतु में और मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। पीपली जो गीत है वो वर्षा ऋतु में और मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाला प्रमुख गीत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाला प्रमुख गीत है। और ये बेटा जो पीपली गीत है ये श्रावण मास में, विशेषकर वर्षा ऋतु के कौन से मास में? श्रावण मास में तीज त्योहार से पहले गाया जाता है। तीज त्योहार से पहले गाया जाता है। और इस गीत के माध्यम से क्या होता है बेटा? वर्षा ऋतु में अर्थात श्रावण मास में गाया जाने वाला गीत है
पीपली विशेषकर ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से परदेश गए हुए पति को पत्नी मानी नायक को नायिका भी कह सकते हैं कि इस गीत के माध्यम से श्रावण महीने में या वर्षा ऋतु में परदेश गए हुए पति को तीज के त्योहार से पहले लौटने का आग्रह करती है। और बेटा आज भी अपने ग्रामीण इलाकों में ये होता है कि कहीं भी अपना भाई बंधु या किसी का पति बाहर रहता है तो उसकी कामना होती है कि त्योहार पर वो कम से कम घर पर जरूर आए, या ये जो त्योहार है वो घर पर जरूर मनाई। तो पहले बेटा आजकल फोन की सुविधा, पहले लेटर की सुविधा थी, आजकल फोन की सुविधा, उससे पहले बेटा केवल गीतों के माध्यम से अपना जो दुख होता था वो प्रकट या अपनी इच्छा गीतों के माध्यम से प्रकट की जाती थी। तो पीपली गीत वर्षा ऋतु में सावन के महीने में एक विरहिणी नायिका के द्वारा, अब बेटा यहां पर विवाहित महिला को हम विरहिणी नायिका भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, तीज त्योहार से पहले ये गीत गाती है। इस गीत के माध्यम से वो संबोधन करती है कि मेरा जो पति है वो तीज के त्योहार से पहले घर आ जाए। अगला गीत है बेटा अपना पावणा गीत है। पै पर अगला गीत कौन सा है, पावणा गीत है। और नाम लिखते ही मेरे सारे विद्यार्थियों को बेटा पता चल गया होगा, बहुत ही सरल गीत है। पावणा किसे कहते हैं, पावणा बेटा दामाद या जवाई को कहते हैं। पावणा किसे कहते हैं, दामाद या जवाई को पावणा कहा जाता है राजस्थान में। तो यहां पर पावणा गीत कैसा गीत हुआ बेटा, पावणा को हम वैवाहिक गीत तो नहीं रख सकते वैवाहिक गीतों में, क्योंकि विवाह के अवसर पर तो गाया ही गाया जाता है। साथ में पावणा को बेटा हम सामाजिक गीत की श्रेणी में रख सकते हैं। कैसा गीत है, सामाजिक गीत है, मानी समाज में प्रचलित गीत है, प्रत्येक जाति में प्रचलित है। तो कब गाया जाता है, इस गीत का बेटा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दामाद के ससुराल आगमन पर, दामाद के ससुराल आगमन पर, ससुराल पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत को पावणा गीत कहते हैं। और इसमें बेटा जो दामाद होता है उसकी सालियां और खोपरे भी मांगती है, पतासे भी मांगती है। तो इस प्रकार से बेटा ये थे अपने पै के गीत। देखो पै में कौन कौन से गीत हैं, पावणा, पीपली, परनेत, पंखीड़ा, पणिहारी, पंछीड़ा, पटेला, पपैया, मानी पै पर कन्या राशि पर राजस्थान में बहुत सारे गीत प्रचलित हैं। पै के बाद में अपना अगला आता है बेटा फै। पै के बाद में अपना अगला क्या आता है, फै। तो फै मानी फलसड़ा। फै पर एक ही गीत प्रचलित है बेटा राजस्थान में, उसका नाम है फलसड़ा। क्या नाम है, फलसड़ा गीत है बेटा अपने अगले। अब देखो इस कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मेरे प्रिय विद्यार्थी आप में से कुछ जो हैं वो बेटा शहरी क्षेत्रों से भी जुड़े होंगे। तो अपने फड़सा होता है, फड़सा मानी मुख्य दरवाजे को, गांव में जो मुख्य दरवाजा होता है ना घर में एंट्री करने का या गुआड़ी में एंट्री करने का जो मुख्य दरवाजा होता है उसे फड़सा कहते हैं। और आपने देखा होगा बेटा हम फड़से मानी अपने जो घर के आगे के फड़से के आगे से जो रास्ता है उसमें भी हम झाड़ू निकालते हैं सुबह सुबह पहले उठकर। तो बेटा उस समय जो फलसे मानी किसी अतिथि के या किसी मेहमान के आगमन की खुशी में या उसके आगमन की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है, फलसड़ा गीत बेटा गाया जाता है। तो अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु मानी कोई भी अतिथि या तो उसके आगमन की प्रतीक्षा में या कोई अतिथि अपने घर में आ जाता है, जैसे जवाई आता है तो जवाई का भी स्वागत बेटा फलसड़ा गीत गाकर किया जाएगा और बाद में ये गीत गाए जाएंगे पावणा गीत। तो फलसड़ा गीत कब गाया, फलसा शब्द का अर्थ समझना, जैसे बेटा जोधा जी का फलसा कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को जोधा जी का फलसा कहते हैं। तो फलसा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में या मरुस्थली क्षेत्र में मुख्य दरवाजे को कहते हैं। तो फलसड़ा गीत का क्वेश्चन क्या बनेगा, फलसड़ा गीत का बेटा क्वेश्चन बनेगा अतिथियों के या मेहमानों के स्वागत सत्कार हेतु, अतिथियों के या मेहमानों के
स्वागत सत्कार हेतु गाए जाने वाला गीत कौन सा बेटा? गाए जाने वाला गीत है फलसड़ा। जो गीत है वो उनके अतिथियों के स्वागत सम्मान हेतु गाया जाता है। फै पर अपना एक ही गीत है। अगला बेटा है बै पर बधावा। बै पर क्या है? अगला गीत है बेटा अपना बै पर बधावा गीत है। तो बधावा कैसा गीत है बेटा? बधावा मांगलिक गीत है। बधावा क्या है? मांगलिक गीत है। माने इसको, वैसे तो बेटा टोटल गीत ही मांगलिक गीत होते हैं, परंतु कुछ गीत विशेष रूप से मांगलिक गीत होते हैं। और बधावा कब गाया जाता है? शुभ कार्यों के, शुभ कार्यों की शुभ समाप्ति पर, शुभ कार्यों की शुभ समाप्ति पर बधावा गीत गाया जाता कि हमने कोई भी शुभ कार्य की बेटा शुरुआत की। और जैसे बेटा अपन ने ध्यान दो, अपन ने घर की नींव रखी, वो शुभ कार्य है। और घर की नींव शुभ कार्य में रखी गई, वो मतलब लाभप्रद हमारे लिए साबित हुई, सही तरीके से रखी गई, हंसी खुशी रखी गई। तो शुभ कार्य की शुभ समाप्ति पर कौन सा गीत गाया जाता है बेटा? शुभ कार्य की शुभ समाप्ति पर बधावा जो गीत है वो गाया जाता है। और बधावा बेटा एक मंगल गीत है जो पुत्री के ससुराल जाने पर भी गाया जाता है। पुत्री के ससुराल जाने पर भी यह गीत गाया जाता है। मानी पुत्री को जब हम ससुराल भेजते हैं तो पुत्री के ससुराल जाने पर भी बेटा ये जो मांगलिक गीत है या जो मंगल गीत है, बधावा और शुभ कार्यों की समाप्ति पर बेटा बधावा गीत गाया जाता है। और अगला गीत आता है बेटा अपना बादली। अगला गीत कौन सा आता है बेटा? अपना अगला गीत आता है बादली गीत आता है। बै पर अपना अगला लोकगीत कौन सा है? बादली। बादली गीत बेटा बादल को संबोधित करते हुए, बादली गीत क्या है? बादल को संबोधित करते हुए गाया जाता है। मानी इसमें बादल का, बादल मानी प्रकृति का, प्रकृति का इसमें क्या होता है? चित्रण होता है। और ये बेटा मेवाड़ हाड़ौती, कहां कहां गाया जाता है बादल को संबोधित करते हुए? मेवाड़, हाड़ौती व शेखावाटी क्षेत्र में प्रकृति चित्रण वाला बादल को संबोधित करते हुए यह बादली गीत गाया जाता है। वैसे बेटा बादल शब्द का अर्थ होता है पर्जन्य। बादल जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? पर्जन्य होता है, जिसे सनातन धर्म का प्रथम देवता माना जाता है। तो बादल को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बादली गीत है। और बादली गीत में बेटा इस गीत में प्रकृति का चित्रण होता है। किसका चित्रण होता है? प्रकृति का चित्रण होता है। और प्रकृति चित्रण में बादल को संबोधित करते हुए गाए जाने वाले गीत को बादली कहते हैं। बादली गीत मुख्य रूप से मेवाड़, हाड़ौती और शेखावाटी क्षेत्र में क्या है? प्रचलित है। बै पर बेटा अगला अपना लोकगीत आता है बन्ना बनी। और इसका बेटा नाम लिखते ही आपको पता चल गया होगा, बन्ना कहते हैं दूल्हे को और बन्नी कहते हैं दुल्हन को। तो बन्ना बन्नी क्या है बेटा? बन्ना बन्नी वैवाहिक गीत है। ज्यादा इसकी बेटा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है और डिटेल इसकी है भी नहीं कि क्या है बन्ना और बन्नी क्या है। बन्ना और बन्नी वैवाहिक गीत है जो विवाह के अवसर पर, और बेटा जिस दिन बान बैठता है ना, जिसको हम पाट बैठाना कहते हैं, बान बैठाने को बेटा क्या कहते हैं? पाट बैठाने का कहते हैं। तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला मंगल गीत, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत कौन सा है? बन्ना बन्नी गीत है। तो बेटा देखो घोड़ी गीत आ गया, कै पर काजलियो आया, उसके बाद घोड़ी आया, कामण गीत आया, कामण के बाद परनेत गीत विवाह के संबंधित आया, परनेत गीत के बाद में
अब अपना वैवाहिक गीत कौन सा आया है? बन्ना और बन्नी भी क्या है? वैवाहिक गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और अगला गीत है बेटा बंजारा। बै पर अपना अगला गीत कौन सा है? बंजारा गीत है बेटा, बंजारा गीत। और ये बेटा ये गीत तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बंजारा जो गीत है, बंजारा ये जो गीत है यह मरु प्रदेश का गीत है। पहली बात तो ये देखना, बंजारा क्या बेटा? मरु प्रदेश का गीत है। एक तो ये ध्यान में रखना है, बंजारा मरु प्रदेश का गीत है। और ये बेटा रात्रि जगा मानी रात्रि जागरण के समय भी गाया जाता, रात्रि जगा के समय भी यह गीत गाया जाता, मानी रात्रि जागरण के समय भी यह गीत गाया जाता है। और रात्रि जागरण के समय बेटा यह गीत जो मरु प्रदेश का प्रमुख गीत है, किसके द्वारा गाया जाता है? यह महिलाओं के द्वारा गाया जाता है रात्रि जागरण के समय। और बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, रात्रि जागरण जिसकी समाप्ति को हम लोकल भाषा में आरती कहते हैं, और रात्रि जागरण की समाप्ति पर बेटा कुकड़ी गीत गाया जाता है। रात्रि जागरण की समाप्ति पर कुकड़ी गीत, और रात्रि जागरण के गाए जाने वाले गीतों में या रात्रि जुगों के गीतों में एक गीत कौन सा है? बंजारा गीत है। तो बै पर बेटा बंजारा, बन्ना बनी। अगला अपना बै पर गीत है बेटा बीरा गीत। कौन सा गीत है? बीरा। और राजस्थान में बेटा बीरा किससे कहते हैं? राजस्थान में बीरा भाई को कहते हैं। राजस्थान में बीरा किससे कहते हैं? भाई को कहते हैं। तो अब देख लो बेटा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीरा जो गीत है वो कौन गाती है। तो बीरा गीत बेटा भात विवाह के समय, भात भरते समय गाया जाता है। विवाह के समय भात, भात मानी मायरा, भात भरते समय बीरा गीत गाया जाता, मानी राजस्थान में मायरा या भात भरते समय क्या गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं बेटा? मायरा गीत भी कहते हैं, या उससे बीरा गीत के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ठीक है। और ये मुख्य रूप से बेटा ढूंढाड़ क्षेत्र का गीत है। बीरा मुख्य रूप से किस क्षेत्र का गीत है? ढूंढाड़ क्षेत्र का गीत है, जो भात भरते समय यह गीत जो गाया जाता है। और राजस्थान में बेटा बीरा किसे कहते हैं? राजस्थान में बीरा भात को कहते हैं। अगला बेटा अपना लोकगीत है बै पर बीरा के बाद में है बिछुड़ो। बीरा के बाद में क्या है? बिछुड़ो। और ये बेटा कई बार अपना ये गीत अपने एग्जाम में आता है। अब जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो भी बेटा मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं। बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो बेटा उस महिला की मनोदशा का वर्णन करता है। बिछुड़ो में बिच्छू शब्द है, और कहते हैं बेटा बिच्छू के डंक मारने से, आजकल तो बेटा चाहे सांप काट ले कुछ भी काट ले, आधुनिक युग में आ गए हैं और बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी जानकारियां, प्राथमिक उपचारों के बारे में हमें जानकारी है। पहले बेटा इन चीजों का अभाव था, तो पहले ये जो जहरीले जानवर थे जिसमें नाग है, सांप है, पीमड़ा है, बिच्छू है, जिसे बिछुड़ो कहते हैं, तो बिच्छू शब्द जुड़ा हुआ है बेटा इस बिछुड़ो गीत से, कि ऐसा ये गीत उस महिला की मनोदशा का वर्णन करता है बेटा जिसको बिच्छू ने काट लिया है। जिसको किसने काट लिया है? बिच्छू ने काट लिया है। अब उसे पता है कि मैं तो निश्चिंत ही मरूंगी। पहले बेटा ऐसा नियम था कि बिच्छू या सांप काट लेता था तो 90% क्या होती थी? मौत ही होती थी। और पहले के समय में, तो इस समय क्या है? एक ये उस महिला की मनोदशा का वर्णन करता जिस महिला को बिच्छू ने डस लिया है या बिच्छू ने डंक मार दिया है, वो मरणासन अवस्था में है। और मरणासन अवस्था में वो बिछुड़ो गीत गाकर, मरणासन अवस्था में वो बिछुड़ो गीत गाकर अपने पति को दूसरी शादी करने का संबोधन करती है और कहती है मैं तो मरी होती राज, आज मरी होती खा गयो रे बिछुड़ो। तो क्या करती है? इस बिछुड़ो क्या है? उस महिला की, उस महिला की मनोदशा का वर्णन करता है। उस महिला की मनोदशा का वर्णन करता है
जिसको बिच्छू ने डस लिया है, जिसको बिच्छू ने डस लिया है। इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से वह महिला अपने पति को दूसरा विवाह करने का संबोधन करती है कि मैं तो अभी मरूंगी। दूसरा विवाह करने का संबोधन करती है बेटा, दूसरा विवाह करने का संबोधन करती है इस बिछुड़ो गीत के माध्यम से। ये तो थे बेटा अपने बैपरे जो गीत हैं। बैपर एक बार देख लो, बिछुड़ो, बीरा, बन्ना बन्नी, बनजारा, बधावा, बादली, ये अपने बैपर हैं। अब बेटा अपने बै के बाद में और अपने मै पर गीत आते हैं मरस्या गीत। मै पर बेटा बहुत सारे राजस्थान में गीत प्रचलित हैं। मरस्या गीत नाम से भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल गया होगा, यह एग्जाम में बहुत ही कम आता है। मरस्या गीत कब गाए जाते हैं? मरस्या गीत बेटा मृत व्यक्ति की स्मृति में, मृत व्यक्ति की याद में, मृत व्यक्ति की स्मृति में या मृत व्यक्ति की याद में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? मरस्या गीत के नाम से जानते हैं। और बेटा ये अपने ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाता है तो उस समय गीत भी गाए जाते हैं। मरस्या के बाद बेटा अगला अपना गीत आता है माहेरा। अगला अपना कौन सा गीत आता है? माहेरा गीत आता है। तो माहेरा मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको, बीरा गीत बताया कि बीरा किसको कहते हैं? भाई को। और भात भरते समय ये गाया जाता है। तो बेटा माहेरा भी किसे कहते हैं? माहेरा मानी माइका से आने वाला धन या भात विवाह के समय। तो माहेरा गीत विवाह के समय, माहेरा गीत विवाह के समय माहेरा या भात लेते समय गाया जाता है। भात लेते समय गाया जाता है माहेरा जो गीत है। जैसे बेटा नरसी जीरो मायरो, इससे माहेरा मानी गीत को नाम है, वैसे उसका नाम भात का सही नाम है माहेरा। जैसे बेटा नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो की रचना की बेटा किसने? नरसी जीरो मायरो की रचना की थी मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने। अगला अपना बेटा गीत आता है मैं पर मुमल गीत आता है। कौन सा गीत आता है? मुमल। और मुमल बेटा जो गीत है, मुमल के बारे में मैं आपको बता दूं, मुमल क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र का मानी जैसलमेर में, जैसलमेर में और मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसलमेर में और मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है। वैसे बेटा मुमल कौन है? मुमल जो जैसलमेर की राजकुमारी है जो महेंद्र से प्रेम करती थी। जैसे बेटा डोला मारू गीत कहां का है? सिरोही का। डोला मारू चित्र कहां का है? जोधपुर का। वैसे बेटा मुमल महेंद्र की प्रेम कथा भी राजस्थान में जग जाहिर है। मुमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। और मुमल क्या है? मुमल राजस्थान का एक चित्र भी है। तो मुमल कहां की शैली का प्रमुख चित्र है? मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मुमल कहां की राजकुमारी है? जैसलमेर की राजकुमारी है। या मुमल महेंद्र की प्रेम कथा कहां प्रचलित है? जैसलमेर में या मरुस्थलीय क्षेत्र में। और मुमल महेंद्र की मेड़ी भी बेटा जैसलमेर जिले में काक नदी के तट पर स्थित है। मुमल महेंद्र की जो मेड़ी है, कई बार पूछ लिया जाता है बेटा मुमल महेंद्र की मेड़ी कहां स्थित है? तो मुमल महेंद्र की मेड़ी जैसलमेर जिले में काक नदी के तट पर स्थित है। और ये जो मुमल गीत है ये जैसलमेर में गाए जाने वाला और प्रमुख बेटा इसको हम श्रृंगारिक गीत की श्रेणी में रखते हैं। कौन सा गीत है ये? जैसलमेर का या मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख श्रृंगारिक गीत है।
और इस गीत में मूमल के नख, नख मानी नाक, शीश, नख सिक्का मानी, नख सिक्का मतलब होता है बेटा मूमल की सौंदर्यता का वर्णन होता है। और जिस गीत में किसी की सुंदरता का वर्णन होता है उससे बेटा श्रृंगारिक गीत कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? श्रृंगारिक गीत कहते हैं। तो मूमल के इसमें नख सिक्का वर्णन किया जाता है, मूमल की इसमें सौंदर्यता का वर्णन किया जाता है। और ये बेटा मूमल जैसलमेर या मरुस्थलीय क्षेत्र का एक श्रृंगार प्रधान गीत है। तो आपको ये ध्यान में रखना। और मूमल महेंद्र की प्रेम कथा भी बेटा राजस्थान में क्या है? प्रचलित है। और मूमल महेंद्र की जो मेडी है वो जैसलमेर जिले में काक नदी के तट पर स्थित है। और मूमल बेटा राजस्थान की एक प्रमुख चित्र भी है जो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है। अब बेटा मूमल के बाद में हम अगले पर चलते हैं। अगला अपना गीत है मोरियो गीत। कौन सा गीत है? मोरियो। और ये बेटा अपने कई बार एग्जाम में आता है मोरियो गीत कि अच्छो बोलो रे मोरियो ढलती रात में। और ये तो थोड़ा सा मेरे को भी आता है बेटा, अच्छो बोलो रे मोरिया ढलती रात में। तो मोरियो गीत बेटा एक तो ध्यान में रखना, मोरियो गीत क्या है? मोरियो एक विरह गीत है। क्या है? मोरियो एक विरह गीत है। और जिसमें मोर पक्षी को, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर पक्षी जो भगवान कार्तिकेय का वाहन है, इसमें मोर पक्षी का संबोधन किया जाता है। अब बेटा ये जो विरह गीत है ये किसका विरह गीत है? ये कुंवारी का है या शादीशुदा नायिका का गीत है? तो बेटा ये कुंवारी का है। तो ध्यान देना, इसका विरह गीत मानी मोरियो गीत उस लड़की की, मोरियो गीत उस लड़की की मनोदशा का, मोरियो गीत उस लड़की की मनोदशा का वर्णन करता है जिसकी सगाई तो हो चुकी है, जिसकी सगाई तो हो चुकी है, जिसकी सगाई तो हो चुकी है परंतु विवाह में देरी है, परंतु विवाह में देरी है। मानी सगाई करे हुए तो 2-3 साल हो गए हैं परंतु अभी विवाह की तारीख निश्चित नहीं हुई है। तो वो अपने नायक की याद में मोरियो गीत गाती है। और कब गाती है बेटा? जिस लड़की की या जिस बालिका की सगाई हो चुकी है, जिसके विवाह में माने जिसका संबंध निश्चित हो चुका है, जिसके विवाह में अभी देरी है, उस लड़की की मनोदशा का वर्णन करने वाला गीत मोरियो गीत है। और ध्यान रखना बेटा, मोरियो गीत रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाता है। यह क्वेश्चन भी बेटा इसका एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा गीत है जो रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाता है? तो मोरियो गीत बेटा रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाता है। मोरियो गीत उस बालिका की मनोदशा का वर्णन करता है जिसका संबंध निश्चिंत हो चुका है परंतु विवाह में अभी देरी है, मोर पक्षी को संबोधित करते हुए। और कहते हैं ना कि अच्छो बोलो रे मोरिया ढलती रात में, मानी रात ढल चुकी है, रात का अंतिम पहर आ चुका है, उस समय गाती है। और बेटा आजकल तो ये सारे बंद हो गए हैं संस्कारी, आजकल तो मिस कॉल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है ना। और आजकल सगाइयां इतनी रुकती कहाँ हैं? इतनी सगाइयां रुके तो 4 बार तो टूट जाए। तो आजकल तो 15 दिन पहले सगाई, ब्याह, फेरे, सब बारात, डीजे बीजे, बैंड बाजे सब बज जाते हैं। आजकल तो बेटा संस्कार जो लगभग हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब बेटा ये तो थे अपने मैके गीत। मैके एक बार फिर देख लो, मोरियो गीत, मरस्या गीत, माहेरा गीत, मूमल गीत। और उसके बाद में बेटा मैं से पै फै बै भै मैं, मानी मैं तक अपने पूरे हो गए। मैं के बाद अगले अपने ये के ऊपर कोई गीत नहीं है। रैपर है बेटा रत्नाणो, रतन राणो गीत है बेटा, रैपर गीत है रतन राणो।
तो रतन राणो के, देखो बेटा एक नाम से आपको पता चल रहा होगा, रतन राणो नामक जो गीत है, रतन राणो का अर्थ होता है मिलन, मानी यह कैसा गीत है बेटा, यह मिलन गीत है। यह कैसा गीत है, यह मिलन गीत है। तो राजस्थान में मिलन गीत को क्या कहा जाता है बेटा, राजस्थान में मिलन गीत को रत्नाणु के नाम से जाना जाता है। रत्नाणु की वैसा और कोई विशेष डिटेल नहीं है। अगला गीत है अपना रसिया। अगला गीत कौन सा है, रसिया गीत है। ठीक है, तो रसिया गीत बेटा कब गाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, राजस्थान में जैसे आपने सुना होगा क्षेत्रीय नृत्य, ढोल नृत्य जालोर का, अग्नि नृत्य बीकानेर का, कच्छी घोड़ी शेखावाटी का, बम नृत्य अलवर और भरतपुर का। तो बेटा रसिया गीत पंब नृत्य के समय, रसिया गीत पंब नृत्य के समय, फाल्गुन की मस्ती में, पंब नृत्य के समय फाल्गुन की मस्ती में, नई फसल आगमन की खुशी में, नई फसल आगमन की खुशी में भरतपुर व अलवर क्षेत्र में गाया जाता है। भरतपुर और अलवर क्षेत्र में यह रसिया गीत गाए जाते हैं। बम नृत्य के समय गाया जाता है, इसलिए बेटा उससे बम रसिया भी कहते हैं। इसलिए आपने एक नाम सुना होगा बम रसिया। तो बेटा बम नृत्य, इसको बम क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि भरतपुर के इस बम नृत्य में बेटा एक बहुत ही बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है और उस बड़े ढोल को बेटा बम कहते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ा, बम नृत्य पड़ा। और यह बम नृत्य फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन की मस्ती में नई फसल आगमन की खुशी में किया जाता है और जिससे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। और बम, अब देखो उसको नृत्य का नाम तो बम भी है, पर उससे बम रसिया भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बम नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों को रसिया गीत कहते हैं, जिनमें बेटा ब्रज की श्रृंगारिक शब्दों की प्रधानता मिलती है, ब्रज की भक्ति की प्रधानता इन बम रसिया गीतों में मिलती है। जैसे बेटा रसिया बालम पधारोनी महारादेश, ये अपन कल पढ़ चुके हैं। और एक बेटा राजस्थान में कुंवारी कन्या का जो मंदिर है वो भी आपको पता होगा माउंट आबू में स्थित है, और उस माउंट आबू में कुंवारी कन्या के नाम के भी पीछे बेटा क्या जुड़ा हुआ है, रसिया जुड़ा हुआ है, रसिया बालम का जो मंदिर है। तो ये अब अगला गीत है बेटा रात्युजुगा। अगला गीत कौन सा अपना, रत्नाणु रसिया के बाद अगला अपना गीत है रात्रि जगा। अब देखो रात्रि जगा भी गीत होते हैं। रात्रि जुगा क्या होता है, भक्ति गीत होते हैं ये। रात्रि जुगा में रात्रि जागरण को बेटा रात्रि जुगा कहते हैं, जिसको हम महिला संगीत भी कहते हैं। तो रात्रि जुगा जो बेटा गीत है, रात्रि जुगा गीत विवाह के अवसर पर, रात्रि जुगा कब कब होता है, रात्रि जुगा विवाह के अवसर पर किया जाता है। रात्रि जुगा पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, रात्रि जुगा पुत्र जन्मोत्सव पर भी किया जाता है। रात्रि जुगा गृह प्रवेश के समय भी, या रात्रि जुगा मुंडन संस्कार के समय भी, या रात्रि जुगा कोई भी मनोकामना पूर्ण होने पर, कोई भी खुशी होने पर अपने देवता को, किसी भी देवी देवता को समर्पित, पीर ओलिया को समर्पित रात्रि जागरण करते हैं और उसमें जो भक्ति गीत गाते हैं उन्हें रात्रि जुगा गीत कहते हैं। और रात्रि जागरण की समाप्ति पर बेटा कुकड़ी गीत गाया जाता है। तो रात्रि जुगा कब करते हैं बेटा, जब भी खुशी आती है ना, विवाह होता है खुशी आती है, नौकरी मिलती है खुशी आती है, कोई मनोकामना देवी देवता से करते हैं पूर्ण होते हैं खुशी आती है, पुत्र जन्मता खुशी आती है, उसका मुंडन संस्कार करवाते हैं खुशी आती है। तो हमारी महिलाएं क्या करती है, देवी देवता को समर्पित रात्रि जागरण करती है, जिससे रात्रि जुगा कहा जाता है। और रात्रि जागरण की समाप्ति पर बेटा कुकड़ी गीत गाया जाता है। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये बेटा रह के गीत थे, रात्रि जुगा, रत्नाणु और रसिया। अब बेटा ये रह, अब आते हैं लय पर, और लय पर गीत है बेटा लांगूरिया।
लय पर गीत कौन सा है? लांगुरिया गीत है। तो लांगुरिया कैसा गीत है बेटा? लांगुरिया एक भक्ति गीत है। लांगुरिया क्या है? एक भक्ति गीत है। ये बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है कि लंगूरिया गीत कब गाया जाता है? लंगूरिया गीत बेटा करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में। केला देवी की आराधना में। केला देवी की आराधना में, केला देवी के भक्तों के द्वारा। और कौन से? करौली क्षेत्र में गाया जाता है। और करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है केला देवी। करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी क्या है? केला देवी। अब बेटा केला देवी जो करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है, ये लंगूर, लंगूर मानी बेटा बंदर, लंगूर यहां संबोधित किया गया हनुमान को। लंगूर के नाम से यहां किससे संबोधित किया जाता है? भक्तों के द्वारा भगवान हनुमान को संबोधित किया जाता है। तो इसके पीछे बेटा एक रीजन है कि आप किसी महिला के बच्चे को प्रेम करते हैं तो वो महिला आपको अच्छा पुरुष मानती है, ठीक है। तो मानी जिस महिला का बच्चा खुश तो वो महिला अपने आप खुश होगी। तो बेटा यहां पर हनुमान जी की माता है अंजना देवी। हनुमान जी की माता कौन है? अंजना देवी। और ये हकीकत में केला देवी अंजना देवी की अवतार है। वैसे तो कहते हैं बेटा ये केला देवी कौन है? केला देवी वो महिला है जो द्वापर युग में कंस के हाथ से छिटक गई थी, माने कृष्ण की बहन है। कृष्ण की वह बहन जो कंस के हाथ से, कंस जिस बालिका को शिला पर पटक कर मारना चाहता था, वो बालिका कंस के हाथ से छिटककर द्वापर युग में आसमान में जाकर बिजली बन गई, जो कृष्ण की बहन थी। और वही बिजली कलयुग में केला देवी के नाम पर करौली जिले के त्रिकुट पर्वत पर प्रकट हुई, ठीक है। और कृष्ण की बहन थी, इसलिए बेटा करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी बन गई केला देवी। केला देवी की आराधना में भक्तों के द्वारा जोगणिया नृत्य किया जाता है और लंगूरिया गीत गाया जाता है। जोगणिया तो नृत्य किया जाता है और लंगूरिया गीत गाया जाता है। इसके पीछे भक्तों की कामना है कि हम लंगूरिया गीत गाएंगे तो मां अंजनी क्या होगी? प्रसन्न होगी। और ध्यान देना बेटा, केला देवी के मंदिर में भगवान हनुमान को अपनी माता अंजनी का स्तनपान करते हुए, मानी दूध पीते हुए दर्शाया गया। स्तनपान करते हुए या दूध पीते हुए दर्शाया गया, मानी इस केला देवी के मंदिर में हनुमान को बालक रूप में दर्शाया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा बेटा, जैसे राजस्थान में जवान हनुमान का मंदिर, जवान हनुमान मानी काली दाढ़ी मूछ वाले हनुमान का मंदिर सालासर चूरू में है। बूढ़े हनुमान का, लेटे हुए हनुमान का मंदिर अलवर के पांडवपोल में है। और बालक हनुमान का मंदिर, दूध पीते हनुमान का मंदिर, स्तनपान करते हनुमान का मंदिर करौली जिले में केला देवी के मंदिर में स्थित है। और करौली जिले में केला देवी का मंदिर बेटा त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। और केला देवी के मंदिर में जाने से पहले बेटा भक्तों को काली सील नदी में स्नान करना आवश्यक है। केला देवी के मंदिर में भक्तों को जाने से पहले बेटा कालीसील नदी में स्नान करना आवश्यक है। तो लंगूरिया गीत बेटा केला देवी की आराधना में केला देवी के भक्तों के द्वारा हनुमान जी को संबोधित करते हुए गाया जाता है। और लंगूरिया गीत के साथ बेटा हमेशा ध्यान में रखना, लंगूरिया गीत के साथ हमेशा जोगणिया नृत्य किया जाता है। लंगूरिया गीत के सामने हमेशा क्या किया जाता है बेटा? जोगणिया नृत्य किया जाता है। ध्यान देना, जोगणिया माता का भी नाम है और जोगणिया नृत्य का भी नाम है। तो जोगणिया माता किसकी है? जोगणिया माता है कंजरों की। जोगणिया माता किसकी है? कंजरों की है। और जोगणिया नृत्य केला देवी की आराधना में किया जाता है। यह भी बेटा एक स्पेशल ध्यान में रखना। जोगणिया माता, जोगणिया माता किसकी है बेटा? जोगणिया माता कंजरों की है। राजस्थान की कंजर जाति की देवी कौन सी है बेटा? जोगणिया माता है। अगला गीत है बेटा अपना लय पर है, लंगूरिया के बाद अपना गीत है लावणी।
कौन सा गीत है? लावणी गीत है। अब बेटा लावणी का अर्थ यहां फसल काटने से नहीं है, एक तो मैं आपको पहले ये कंफर्म कर दूं बेटा, लावणी गीत है ये फसल काटने से संबंधित नहीं है। लावणी क्या है? एक विरह गीत है। लावणी क्या है बेटा? लावणी एक विरह गीत है और इस गीत के माध्यम से नायिका अपने नायक को बुलाती है। नायिका अपने नायक को मानी प्रियतमा अपने प्रेमी को बुलाती है। और बेटा अब यह भी याद रख लो, रख के टेंशन करनी है अपना ने कि बेटा लावणी आ गई, खेत में फसल बोएडी ही और लावणी आ गई। लावणी अकेली नायिकाओं हो रही को ना, लावणी के टाइम नायक आप ही याद आवे मानी पति देव कि वो छुट्टी आ जाए या अठे घरा जा तो लावणी करा जाए, नाच कड़ा पड़ा कि मायने घेर जा जना नायिका ना आधो जोर आवे। यह भी मान लो लावणी से जुड़ेड़ो तो को ना। लावणी एक, वैसे तो लावणी बेटा मारवाड़ी में फसल कटाई को कहते हैं, पर लावणी क्या है? विरहणी नायिका का एक गीत है, माने फसल जब कटाई पर आ जाए, पकने पर आ जाए तो मैंने लावणी खा। तो आप ही याद आओगी बेटा, अकेली लावणी करता जोर आवे, अकेली लावणी करता जोर आवे जना भी नायक याद आवे, आप गीत गावा लाग जा लावणी करती करती सीटा तोड़ती तोड़ती जना भी गापणो यो गीत बन गो। लावणी क्या है बेटा? एक श्रृंगारिक गीत है ना। श्रृंगारिक गीत भी है, विरह गीत भी है। माने लावणी क्या है? एक श्रृंगारिक गीत भी है और लावणी एक भक्ति गीत भी है बेटा। इस गीत के माध्यम से ये नहीं है कि विरहणी नायिका का, श्रृंगारिक गीत भी है और बेटा लावणी क्या है? एक भक्ति भी गीत है। जैसे राजस्थान में बहुत सारी लावणियां हैं, भरदरी की लावणी, मोरध्वज की लावणी। अगला गीत आता बेटा लय के बाद में अपना गीत आता सीठने, जो कई बार एग्जाम में आ चुका। सीठने, सीठने गीत। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, सीठने वैवाहिक गीत है। सीठने क्या है? वैवाहिक गीत है और वैवाहिक गीत है जिसमें बेटा गालियों की प्रधानता होती है, जिसमें सगे संबंधियों के लिए गालियों की क्या होती है? जिसमें बेटा सगे संबंधियों के लिए गालियों की प्रधानता होती है, जिसमें सगे संबंधियों के लिए गालियों की प्रधानता होती है। यह गीत कब गाया जाता है बेटा? यह गीत गाया जाता है बारात की विदाई के समय। बारात की विदाई को समठनी या रंगबरी भी या पहरावनी भी कहा जाता है। मानी बारात की विदाई कब होती है? समठनी के बाद में, रंगबरी या पहरावनी की रस्म के बाद में बेटा बारात की विदाई होती है और इसमें आनंदमय गालियों की प्रधानता होती है। कौन सी गालियों की बेटा? आनंदमय, मानी जिन गालियों में ही आनंद आए सुन सुनकर। मानी सगियां अपने सगों को, सगियां अपने सगों को जब वो पहरावनी ले रहे होते हैं तो बेटा उनको गालियां, आनंदमय उनको गालियां देती है और आनंदमय गालियों वाले उन गीतों को ही बेटा सीठने गीत कहते हैं। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जाति में, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में ये जो रस्म है उसका प्रचलन है और प्रत्येक जाति में बेटा सीठने गाए जाते हैं जिसमें आनंदमय गालियों की प्रधानता होती है। समठनी, रंगबारी या पहरावनी के समय जब बारात विदा की जाती है तब ये गीत गाए जाते हैं, तब ये गीत गाए जाते हैं सीठने। अगला बेटा सह पर है सेजा गीत। अगला अपना सह पर कौन सा गीत है? सेजा गीत है। कौन सा गीत है? सेजा गीत है। सेजा गीत को बेटा मैं आपको बता दूं, सेजा जो गीत है वो कब गाया जाता? सेजा में आपने नाम तो बेटा सेजा से एक नाम ध्यान में आया क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको सेजा मानी एक नाम होता सांझी। तो सेजा जो गीत है वो बेटा सांझी पूजन के समय, सांझी पूजन के समय गाया जाता है। मानी बालिकाओं के द्वारा या महिलाओं के द्वारा सांझी पूजन के समय और क्या किया जाता है? सेजा गीत गाया जाता है। और सांझी का पूजन बेटा किस माह में होता है?
सांझी का पूजन बेटा श्राद्ध पक्ष में होता है। सांझी का पूजन किस पक्ष में होता है? श्राद्ध पक्ष में होता है। जिस श्राद्ध पक्ष को हम पितृ पक्ष भी कहते हैं, मानी श्राद्ध आते हैं आसोज महीने में, और आसोज के श्राद्ध पक्ष में सांझी। और राजस्थान में सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा सांझी पूजन के समय और श्राद्ध पक्ष के समय, श्राद्ध पक्ष मानी आसोज महीने में सांझी पूजन के समय बेटा कौन सा गीत गाया जाता है? सेजा गीत गाया जाता है। अगला बेटा अपना गीत है सह पर सूपना। कौन सा गीत है? सूपना गीत है। अब सूपना गीत क्या है बेटा? सूपना का अर्थ होता है सौपन, मानी सपना। सूपना का अर्थ क्या होता है? सौपन या सपना होता है। तो सूपना गीत क्या है बेटा? विरहणी नायिका का गीत है। सूपना कैसा गीत है? विरह गीत है। और इसमें बेटा नायिका को सौपन में नायक के दर्शन हुए। सौपन में किसके दर्शन हुए? नायक के दर्शन हुए। कि कहती है मैं तो सुती थी रंग महल में, आयो रे एक जोर को जंजाल। मानी अपन जो सपने आते हैं ना, दिन में किसी चीज की याद करते हैं तो रात में उसके सपने आते हैं। तो बेटा सौपन में आए हुए पति की याद में, और जो नायिका है वो कौन सा गीत गाती है? सूपना गीत गाती है। तो ये विरह गीत है, और ये भी बेटा नायिका का है, विरहणी नायिका का, अर्थात ये महिलाओं का गीत है या विरहणी नायिका का गीत है, जिसको सौपन में बेटा उसके पति के दर्शन हुए हैं। और कहती है सुती थी रंग महल में, सुत्या में आयो रे जंजाल, सूपने में मारो भंवर ने मिलायो जी। की सौपन में ही मेरे भंवर से, मानी मेरे पति से मुझे मिला दिया जाए। तो सूपना भी क्या है बेटा? विरहणी नायिका का क्या है? ये गीत है। और अगला है बेटा सुवटिया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुवटिया, सुवटिया गीत है। कौन सा गीत? सूपने के बाद है सुवटिया गीत। ये भील विरहणी का, इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है। ये भील विरहणी नायिका का गीत है। ये भील विरहणी नायिका का गीत है, सुवटिया गीत है। ये मानी आदिवासियों का गीत है सुवटिया गीत। और सुवटिया गीत में क्या करती है? सुवटिया गीत के माध्यम से भील स्त्री परदेश गए हुए पति को संदेश भेजती है। कि सुवटिया गीत के माध्यम से भील स्त्री या भील नायिका अपने प्रदेश गए हुए, बाहर कमाने गए हुए क्या करती है? पति को बेटा इस गीत के माध्यम से, सुवटिया गीत के माध्यम से क्या करती है? संदेश भेजती है। ये तो बेटा अपने सह के गीत हुए। देखो सुवटिया, सूपना, सेजा और सीठने। अब बेटा अपना सह के बाद में अपना आता है, और है पर बेटा अपना गीत आता है हरजस। कौन से गीत? हरजस गीत। और बेटा मैं आपको हरजस के बारे में दो चीजें हैं वो बता दूं। हरजस बेटा एक तो भक्ति गीत है, या मैं हरजस को बेटा भजन कह सकता हूं। हरजस भक्ति गीत है या हरजस क्या है? भजन। और किसके भजन है बेटा? भगवान कृष्ण के वे भजन जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। भगवान कृष्ण के वो भजन जो जिसमें राम को भी और उनको भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए महिलाओं के द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उन्हें हरजस कहते हैं। एक और बेटा ध्यान में रखना, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, वृद्ध की मृत्यु पर किए जाने वाले, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर किए जाने वाले भजनों को भी हरजस कहते हैं। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में
मर्द मानी बूढ़े व्यक्ति की, जो पूरी उम्र खाकर मरता है, जिसकी कामना होती है कि अब ये स्वर्ग में गए हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और वैसे बेटा ये भक्ति गीत हैं जिनको हम भजन कह सकते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीतों को भी क्या कहते हैं, और ये कहते हैं। अगला है बेटा अपना हिचकी। अगला क्या है? हिचकी। अगला क्या है? हिचकी है। अब देखो हिचकी का मतलब क्या होता है ऐसे। अब देखो हिचकी, पहले राजस्थान में हिचकी का संबंध है याद से। तो मैं पहले तो बेटा इसको बता दूं, किसी की याद में, किसी की याद में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? किसी की याद में गाए जाने वाला गीत हिचकी है बेटा। किसी की याद में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हिचकी है। और हिचकी का संबंध बेटा हम याद से जोड़ते हैं, स्मरण से जोड़ते हैं। और हिचकी मुख्य रूप से अलवर क्षेत्र का, ये बेटा एग्जाम में आया हुआ है कि अलवर क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो अलवर क्षेत्र का बेटा प्रमुख लोकगीत है हिचकी। अब हम हिचकी का संबंध बेटा याद से रखते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, हिचकी हमें क्यों आती है? देखो बेटा हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पहले क्या करता है, ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है बेटा। ये जैसे इस नाल से भोजन गया, जाता भोजन रोज इधर है और पानी पुणी पे लेते हैं। अब कई बार क्या करता है, इस नाल से हमारे भोजन जाना था इधर, पर अपन क्या किया, मान लो बेटा हम भोजन करते करते क्या करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, खाते रहते हैं। तो देखो यहां पर ये अपने मुंह से यहां से भोजन गया, अब अपन भोजन का अपना मन केंद्रित नहीं है बेटा, ठीक है। तो भोजन जाना था इधर और वो चला गया इधर। तो बेटा इसलिए जो अलग रास्ते से जाओगे तो टकरार तो होगी। तो भोजन को जाना था इधर, चला गया इधर, तो वो करेगा, मानी पेट अंदर से बताएगा अरे क्या कर रहा तू, तेरा ध्यान कहां है, कि तेरा ध्यान कहां पर है। तो इस प्रकार से फिर उस आदमी को हिचकी आती है, जोर से हिचकी आती है, अंदर से सांस आती है। तो उसके बाद में क्या करता है, उसका ध्यान अपना खाने पर वो केंद्रित करता, थोड़ा सा पानी पीता है, तो वो हिचकी क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो बेटा इसीलिए किसी की याद करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, किसी को याद करते हुए, किसी के ख्यालों में खोए हुए, किसी के सपने में खोए हुए समय पानी नहीं पीना चाहिए। हिचकी तो हिचकी का हम समझ कहते हैं कि हिचकी जब आती है तो ऐसा कहते हैं कि हमें क्या कर रहा, कोई याद कर रहा है। हिचकी के बाद अगला है बेटा हमसिडो। हिचकी के बाद अगला अपना कौन सा है, हमसिडो। और ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट गीत है। हमसिडो भी क्या है, हमसिडो भी बेटा राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट गीत है। और हमसिडो नामक गीत भील स्त्री व पुरुषों के द्वारा, भील स्त्री व पुरुषों के द्वारा, भील स्त्री व पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक गीत है, गाए जाने वाला सामूहिक गीत है। ये जरूर ध्यान में रखना बेटा आपको कि बिलों के सामूहिक गीत को क्या कहते हैं। तो बिलों के बेटा सामूहिक गीत को, समूह का मतलब जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो भील जाति की अकेली महिला गाती है बेटा, उसे तो सुमटिया कहते हैं। और भील पुरुष और महिला दोनों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं बेटा, हमसिडो। अगलो लास्ट गीत है बेटा अपना हिंडो। लास्ट गीत कौन सा है, हिंडो गीत है। हिंडो को बेटा हम राजस्थान में झूला भी कहते हैं। और झूला कब डाला जाता है, श्रावण मास में तीज पर, श्रावण मास में तीज के त्योहार पर, श्रावण मास में तीज पर्व पर झूला झूलते समय, तीज पर्व पर झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है, हिंडो गीत बेटा श्रावण मास में झूला झूलते समय गाया जाता है। और हिंडो गीत को बेटा हिंदला या हिंडोला भी कहते हैं। इससे हिंदला गीत भी या इससे हिंडोला गीत भी कहते हैं। और ये श्रावण मास में और तीज के त्योहार पर झूला झूलते समय या हिंडा झूलते समय गाया जाता है।
और एक बेटा ये तो थे। अब देख लो एक बार हम चलते हैं, ये यहां तक अपने राजस्थान के अल्फाबेट के हिसाब से मैं पढ़ाएं तो बेटा आपको लोकगीतों का इतना विवरण शायद ही किसी किताब में आपको मिलेगा। लास्ट गीत बेटा ये अपना हिंडो था, अपन ने हम सिड्डो हिचकी पढ़ा। इस प्रकार से ये गीत आपको मैंने बताए थे कि अल्फाबेट के हिसाब से इन गीतों का हमें क्या करना है, विस्तार से अध्ययन करना है। ये थी अपने राजस्थान के लोकगीतों की तीसरा और अंतिम पार्ट, ठीक है, जिसमें देखो ये लोकगीत थे। इनका सबसे पहले तेजा टहर पढ़ा, उसके बाद दुपट्टा, दुपट्टे के बाद दमहाल हमने पढ़ा, दमहाल के बाद पटेला और पपैयो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पंछिड़ा, पंखिड़ा, पणिहारी, परनेत, पीपली, पावड़ा, फलसड़ा, बधावा, बादली, बनावनी, बंजारा, बीरा, बिछुड़ो, मरस्या, माहिरा, मुमल, मोरियो, रत्नाणो, रसिया, रातीजोगा, लंगूरिया, लावणी, सीठने, सेजा, सुपना, सुवटिया, हरजस, हिचकी, हमसिडो और हिंडो। ये बेटा राजस्थान के ये थे अपने प्रमुख लोक गीत। अब बेटा राजस्थान में लोकगीतों को, राजस्थान के लोकगीत अपने तो कण कण में, अपने प्रत्येक समाज में, प्रत्येक धर्म में प्रचलित हैं। इसके अलावा बेटा राजस्थान में कुछ गायक जातियां आती हैं। राजस्थान में क्या आती है, कुछ गायक जातियां आती है, जिसमें ढोली, मिरासी, मांगणियार, ढाडी, ढोली, मिरासी, ढाडी, मांगणियार, ये क्या है बेटा राजस्थान की प्रमुख गायक जातियां हैं। ये क्या है, राजस्थान की प्रमुख गायक जातियां। इनके अलावा बेटा कामड़िया, कालबेलिया जो नृत्य भी करती हैं, मानी जिनका काम गाना, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन है गाना बजाना और नाचना, बेटा इनकी आजीविका के मुख्य साधन माने जाते हैं। जिसमें बवाई का नाम भी आता है, जिसमें राणा का नाम भी आता है, जिसमें डोली का नाम आता है, जिसमें मिरासी का नाम आता है, जिसमें ढाडी का नाम आता है, कामड़िया का नाम आता है, कालबेलिया का नाम आता है। ये बेटा राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख क्या है, गायन शैलियां हैं। और वैसे बेटा राजस्थान में बहुत सारी गायन शैलियां प्रसिद्ध हैं। जैसे बेटा तालबंदी गायन शैली कहां प्रचलित है, राजस्थान में तालबंदी गायन शैली सवाई माधोपुर में प्रचलित है। राजस्थान में तालबंदी गायन शैली कहां प्रचलित है बेटा, सवाई माधोपुर में प्रचलित है। कि राजस्थान में गायन की कई प्रकार की शैलियां हैं, तो तालबंदी उनमें से एक है जो सवाई माधोपुर में प्रचलित है। राजस्थान में प्रचलित बेटा शास्त्रीय संगीत कौन सा है, राजस्थान में प्रचलित शास्त्रीय संगीत है बेटा ध्रुपद। और राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन है, राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका है बेटा मधु भट्ट तेलंको, राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका माना जाता है। और उसके बाद में बेटा सादी जो अपने मांड गायिका में कौन है, अल्लाह जिलाबाई भी है। मांड गायिका में अल्लाह जिलाबाई भी है। और एक होती है बेटा सादी मांड, और सादी मांड के लिए प्रसिद्ध है गायिका, उसका नाम है गौरी देवी। माने सादी मांड कौन गाती है, सादी या साधारण मांड गायिका कौन है बेटा, सादी या साधारण मांड गायिका गौरी देवी है। और ये बेटा इनकी डिटेल में आपको राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से ये थे बेटा अपने राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। और राजस्थान के इन लोकगीतों को हमने 3 पार्टों के रूप में इनका अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये राजस्थान के लोकगीत समझ में आए होंगे। और आगे भी मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो सिलेबस है वो आपको सिलेबस के अलावा अतिरिक्त ज्ञान भी आपको वो
देता होगा, ऐसी बेटा मेरी कामना है। और मेरा ये सोचना है कि बेटा अपन क्या है, वन लाइनर जो पढ़ के या वैसे पढ़ के, वन लाइनर का काम होता है टेस्ट सीरीज के रूप में, अपन कम विस्तार से पढ़कर आज के इस प्रतियोगिता के युग में बेटा कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। तो कंपटीशन फाइट करने के लिए, क्योंकि बेटा आजकल एग्जाम का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, क्वेश्चन आने का स्टैंडर्ड जो चेंज हो गया, माने क्वेश्चन वही आदमी स्टूडेंट या अब बेटा सही कर सकता है जिसने डीपली हर चीज का विस्तार से और उसके आसपास के चीजों का अध्ययन किया। जैसे बेटा इतना ये विस्तार से क्यों बताया जाता है, क्योंकि आजकल बेटा ज्यादातर क्वेश्चन आने लग गए हैं कथन और निष्कर्ष वाले, सत्य कथन वाले, असत्य कथन वाले, कथन निष्कर्ष वाले। या पूछ लेते हैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो बेटा इसलिए टोटल चीजें मैंने आपको बताई है। और शायद मेरा जहां तक मानना है, आपको किसी भी बुक में या किसी वीडियो पर इतने राजस्थान के लोकगीतों का सविस्तार से वर्णन नहीं मिलेगा जितना आपको आपके अपने प्रिय गुरु सुरेंद्र महला के द्वारा आपके अपने प्रिय चैनल जीएस प्लेनेट पर आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो मैं ऐसी आशा के साथ अब विदा लेता हूं कि मेरे विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले और नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।